गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आज एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप क्लास में बैठते हैं तो एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बैठते हैं। जो अरेंजमेंट है वो किस टाइप की होती है, वही हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यानी क्लास में आप किस बेंच पे बैठे हैं, किस डायरेक्शन में बैठे हैं, ये सब डायरेक्शन और इस बेंच की लोकेशन को यदि ऑफिस में बैठा हमारा हेड सर, प्रिंसिपल सर, मैनेजमेंट आपकी लोकेशन सर्च करता है कि वो स्टूडेंट किस बेंच पे किस रूम में कहाँ बैठा है। यदि आप उस रूम में ना जाएं, उस जाने के बगैर रूम में बगैर जाए हुए स्टूडेंट्स यदि कोई एक्सप्लेन करता है पेपर पे कि ये बच्चा लेफ्ट से इस पोजीशन पे है, फ्रंट से इस पोजीशन पे है, वो जो कॉमन पॉइंट है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस बच्चे की लोकेशन। यानी वो पॉइंट है, वो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, उस कोऑर्डिनेट पॉइंट की पोजीशन हम लेके चलते हैं हर बार एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन के साथ। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को यदि हम कहीं ना कहीं क्रॉस करवाते हैं, उसे हम मान के चलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से लेफ्ट या राइट उस स्टूडेंट की पोजीशन कहाँ है। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ में, इसी टॉपिक का ग्राफ में स्केल्स बनाने में, बहुत सारी ड्राइंग्स बनाने में, बहुत सारे मैप बनाने में, और भी मैथमेटिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस का यू फाइंड आउट करने में यूज है। पॉइंट को प्लॉट करके किसी को एक्सप्लेन करने में जरूरत है। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी बेसिक है। यदि आपने बेसिक को सीख लिया तो समझो आगे बहुत सारे बेनिफिट रहेंगे इसको। 10th में, +1 में, +2 में, अप टू IIT तक आप जहाँ कहीं मैथ पढ़ेंगे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इन्होंने जनरल एग्जांपल दे रखा है कि टेबल लैंप पे एक घर पे आपकी टेबल पे एक लैंप रखा है। उस टेबल लैंप को आपको अपने साथी को, अपने स्टूडेंट को या क्लास में एक्सप्लेन करना है कि मैं स्टडी टेबल पे जो टेबल लैंप रखा है उसकी पोजीशन क्या है। या फिर किसी स्टूडेंट ने आपसे पूछ लिया कि हाँ मेरा घर कहाँ पे है या आपका घर कहाँ पे है, एक्सप्लेन प्लीज। तो आप उसे बताएंगे कि मेरा घर इस मोहल्ले में, इस पोजीशन पे, इस गांव में, इस डायरेक्शन में। आप लोकेशन देते हैं। बड़ा सिंपल और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन है 3.1 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, फर्स्ट और सेकंड। देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन है। यदि किसी ने बताया मुझे कि मेरे पास डिस्क्राइब करना है कि टेबल लैंप कहाँ कहाँ पे है, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप। कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। टेबल लैंप कहाँ रखा है, टेबल पे। बड़ा अब बच्चा यदि क्लास में एक्सप्लेन करता है, फ्रेंड को एक्सप्लेन करता है, टीचर को एक्सप्लेन करता है, तो कैसे बताएगा ये हमारा टेबल है और इस टेबल पे क्या रखा हुआ है भाई, लैंप रखा हुआ है। ये पोजीशन सपोज कीजिए कि ये हमारा लैंप रखा हुआ है। यहां पे लगा दिया टेबल लैंप। आप एक्सप्लेन करते हैं इसको, मान के चलते हैं कि ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को मैंने क्या मान लिया, वर्टिकल लाइन मान लिया। इसको क्या मान लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे एक लोकेशन बना लिया, एक लोकेशन बना लिया। ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया। इस लोकेशन में ये जो टेबल लैंप यहाँ कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है। मान लीजिए ये A डिस्टेंस पे है और यहाँ से ये B डिस्टेंस पे है। तो पोजीशन क्या होगी इसकी, कोऑर्डिनेट की, टेबल लैंप की जो लैंप की पोजीशन होगी वो होगी एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस। ये देखना इधर, इधर इसको मानते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पे पोजीशन क्या बनेगी, ये A डिस्टेंस है, ये B डिस्टेंस है, तो इसको हम नोट करते हैं AB या AB नाम लें हम इसे। ये मान लो कि मेरे पास ये टेबल है, कितने फीट का है भाई, 3 फीट का है, 4 फीट का है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 2ft में है, यहाँ से यहाँ तक 1 पाई
5D में है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या बन जाएगा, जो पोजीशन है वो यहाँ पे बन जाएगा कि x एक्सिस के साथ 2 फीट और y एक्सिस के साथ 1.5 फीट, और यहाँ मेरा कॉमन पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि इनको हम मान के चलते हैं कि ये हमारे परपेंडिकुलर्स होते हैं और जहाँ इंटरसेक्टिंग कॉमन पॉइंट होता है वो हमारी पोजीशन ऑफ द टेबल आती है। जनरल एरिया में लिख दो, फीट में लिख दो, यही पोजीशन का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, स्टूडेंट ही पूछ ले भैया आपका घर कहाँ पे है, तो आप कैसे बताएंगे? यदि आप गांव के हैं तो कहाँ से बताएंगे? सपोज कीजिए मैं जिस सिटी के आसपास रहता हूँ उस सिटी से मेरा गांव कितने डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस में मेरा गांव में यदि मैं डिस्टेंस में एंट्री करता हूँ तो ईस्ट में करता हूँ, वेस्ट में करता हूँ, नॉर्थ में करता हूँ, साउथ में करता हूँ, मेरा जो घर का लोकेशन है वो फर्स्ट स्ट्रीट में नहीं है, सेकंड स्ट्रीट में नहीं है, लेकिन थर्ड स्ट्रीट में सेकंड नंबर घर है। यदि आप उसको मैप एक्सप्लेन करते हैं तो सेकंड नंबर में इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, आप ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, y एक्सिस x एक्सिस, इसे क्या मान के चलेंगे? ओरिजिन मान के चलेंगे। यहाँ पे देखो मुझे ये स्ट्रीट्स है, ये मेरी 1 नंबर स्ट्रीट है, 2 नंबर स्ट्रीट है, 3 नंबर स्ट्रीट है, 4 नंबर स्ट्रीट है और 5 नंबर, 1 2 3 4 5, ऐसे ये है 1 2 3 4 5, इसको मैंने क्या मान लिया कि ये मेरा क्रॉसिंग पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। ऐसे स्ट्रीट्स इधर भी बनी हुई है, 1 स्ट्रीट है, सेकंड, थर्ड, इसमें से 1 2 3 4 5, इस तरह के स्ट्रीट्स बने हुए हैं, क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। क्रॉस स्ट्रीट्स मतलब कोई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, कोई नॉर्थ वेस्ट में है, 1 2 3 4 5, इधर भी ले लो आप, इस तरह से आप इनको डायरेक्शंस में प्लॉट कीजिए। यदि आपको लोकेशन बतानी कि भाई मेरा घर है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, सपोज कीजिए मेरा घर यहाँ पे है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करता हूँ? देखो ये है 1 2 3, थर्ड स्ट्रीट में पहुंचता हूँ, कौन सी साइड में? एक्स एक्सिस में। यदि इसको डायरेक्शन बनाना हो तो इसको हम क्या मान लेंगे? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। आप इस क्रॉसिंग पॉइंट से ईस्ट में चलेंगे 3 पॉइंट, यहां से यहां तक। उसके बाद आपको कहां चलना है? नॉर्थ डायरेक्शन में चलना है। नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चलना है? फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड स्ट्रीट, सेकंड स्ट्रीट का जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो मेरा लोकेशन है, ये मेरा होम है। इसको आप लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? 3 2, ये स्पेशल नोटेशन है, इसे बोलते हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा ये डिस्टेंस है, ऑर्डिनेट ये डिस्टेंस है, इन दोनों को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यही होता है, जिसमें एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की बात होती है उसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ा इजी और बेसिक टॉपिक है, बहुत काम आने वाला है, बड़ा सीरियस होकर पढ़ेंगे। 3.2 के क्वेश्चंस के स्टेप्स हैं, ये तो 3.1 में था, 3.2 के क्वेश्चंस देख लीजिए, बड़े सिंपल सिंपल है, ब्लैंक्स की क्वेश्चन है, फिगर दे रखा है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स नोट डाउन सेकंड एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस के बारे में कहा गया है कि कुछ नेम है जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन drawn to determine the position of any point in a Cartesian plane। तो आपको क्या बोलना है? किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो उसमें ये लिखा जाता है कि इसको हम क्या बोलते हैं? ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस। ये है हमारा वर्टिकल लाइन, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, दोनों का कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं आप? ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का, जिनको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं, यहाँ पे आपके पास जो नंबर्स आते हैं ये पॉजिटिव में आते हैं, यहाँ जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं नेगेटिव में आते हैं, यहाँ जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं पॉजिटिव में आते हैं वाई एक्सिस के, और यहाँ जो नंबर आते हैं वो नेगेटिव में आते हैं वाई एक्सिस, जिसको हम वाई डैश बोलते हैं। इधर नेगेटिव वालों को हम क्या बोलते हैं? एक्स डैश बोलते हैं। यदि कॉमन पॉइंट दिखाना हो मुझे इन दोनों का, इसको हम पी पॉइंट कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या बने? 2 और 2, ये 2 2 है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स। इनमें एक एब्सिसा है, एक ऑर्डिनेट, ये वाला ऑर्डिनेट हो गया
ये वाला एब्सिसा हो गया और ये हो गया ऑर्डिनेट हो गया हमारे पास। एब्सिसा और ऑर्डिनेट के कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब यहां से इस बात समझ में आती है, इसको हम बोल सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इन क्वाड्रेंट में आपके साइन का भी फर्क पड़ेगा। देखो जहां पे दोनों प्लस प्लस है तो इनको हम बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पोजीशन प्लस की होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके आगे क्वेश्चंस में आपको जस्ट आइडेंटिफाई करके बताना है क्वेश्चंस को कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। ऐसे क्वेश्चंस जैसे सेकंड क्वेश्चन इसका पहले से ही किसी ने ना डायरेक्शन बना के दे दो, कोई आपको इस क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, आपको डायरेक्शन बना के दे दे रहा, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये पॉइंट है इसका एब्सिसा क्या है, ये पॉइंट है इसके ये जो लाइज कर रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से समझ जाएंगे। जैसे मान लो कि किसी ने ये दे दिया, मेरे को ये दे दिया, ये पॉइंट ए है और क्या कहेगा फाइंड पोजीशन ऑफ ए या फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1 और y की कितनी है -2, तो ये आंसर बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में ऐसे आपको डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम को आप देखेंगे और उस डायग्राम को देखने के बाद आपको आंसर्स बताने हैं। वो डायग्राम आप देख लीजिए एक बार, और डायग्राम के आंसर्स कैसे बता पाएंगे। ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में देखना कि जैसे सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या बनेंगे। देखो इधर 5 पे है, इधर 5 पे, ये 5 प्लस का है, ये 5 माइनस का है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 एंड -5 सी के कोऑर्डिनेट। ऐसे डी के कोऑर्डिनेट पूछ लिया आपने, तो डी कितने पे है 6 पे है और यहाँ पे कितने पे है 2 है, तो इसके क्या बन जाएंगे 6 2। इस तरह से आपके सारे पॉइंट्स है ना ये फाइंड आउट करने। किसी में ये भी कहा गया है कि कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई कीजिए -3 -5 कहाँ पे बना हुआ है, तो -3 देखना x -3 है और y -5 है, मतलब ये बी पॉइंट है। -3 -5 कहाँ बना हुआ है, बी पॉइंट बना हुआ है। इस तरह से आपको इसको आइडेंटिफाई करना है इस एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लीजिए आप, इसी के नेक्स्ट में है 3.3 में पॉइंट दे रखा है और जस्ट आपको ये लोकेट करके बतानी है। मैं आपको इधर लोकेट करके बताता हूँ, ये तब तक कि आप इसको एक बार देख लीजिए ठीक से। यस स्टूडेंट्स, जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास क्वाड्रेंट में ये पॉइंट कहाँ लाइज करते हैं, जस्ट प्लॉट कीजिए। अब मैंने कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेंट्स के साइन के अकॉर्डिंग बता देना इसको। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव है, x कैसा है नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए y कैसा है पॉजिटिव है। जब आप क्वाड्रेंट्स के क्वेश्चन बनाने हो तो बड़ा इजी सा काम होता है, उसे लिख लीजिए। यहाँ पे x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ये हमारा ओरिजिन है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट -1 पॉइंट -2 पॉइंट -3 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट -1 पॉइंट -2 पॉइंट एंड -3 पॉइंट। बस इन्हीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। जैसे ये x नेगेटिव है, x नेगेटिव मतलब यहाँ पे चलेंगे -2 पे चलेंगे, लेकिन y तो प्लस के 4 चलेंगे, तो y प्लस का 4 है तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे हम। ये -2 और 4 ये पता लगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ। सिर्फ साइन से पता लगेगा कि माइनस और प्लस तो सेकंड में आता है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है सेकंड। यहाँ चेक करेंगे प्लस तो माइनस, देखो यहाँ पे x प्लस का है और y माइनस का है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप इसे लिख देंगे फोर्थ। x नेगेटिव है सर ये रहा, लेकिन y 0 है, इसका मतलब कहाँ पे है, ये कहाँ हुआ ऑन x एक्सिस। और भी लिखना हो तो नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस लिख सकते हो आप, क्योंकि नेगेटिव है। क्या लिख सकते हो ऑन नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। और यहां से जानते हैं सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव कहां पे बने थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें आप क्या लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जब दोनों नेगेटिव की बारी आती है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट आता है, ये थर्ड
कोऑर्डिनेट। इस तरह से आप इनको देख देख के जस्ट साइन से क्लासिफाई कर लेते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक टेबल आपके पास गिवन है, एक्स वाई का टेबल आपके पास गिवन है, और ये कहता है इनको आपको प्लॉट करके बताना है। ज्यादा पॉइंट नहीं, कुछ एक प्लॉट कर दूंगा, बाकी आप कर लेंगे। -2 8 है, -2 8 है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास 1 माइनस का है, और ये 7 है, एक ही लाइन में आ जाएंगे दोनों। और नेक्स्ट है 0 और माइनस का 1.25 है, और फिर है 1 3 और लास्ट में है 3 -1। इस तरह की टेबल को आपको प्लॉट करके बताना है, टेबल को आपको प्लॉट करना है। क्या कैसे सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आप बनाएंगे एक्स एक्सिस, और यहाँ पे आप बनाएंगे वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है, ये वाई डैश है, और ये एक्स डैश है। देखो यहाँ पे देखो x -2 है, कहाँ होगा? नेगेटिव साइड होगा, 1 2, यहाँ होगा -2। 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ होगा 8। यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे ये पॉइंट प्लॉट कर दिया, -2 और 8 ये कॉमन पॉइंट है। आपको इस तरह से इसको प्लॉट करके दिखा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पे चला जाएगा। यहाँ पे देखना है कि सर -1 7 हो, तो ये भी -1 का था और यहाँ 7 था, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, यहाँ पर नोट कर देंगे इस नंबर को। इसको नाम दे दिया, यहाँ पे ए नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया बी नाम दे दिया। ये है 0 और -1.25। ये देखो 0 इधर चला गया, लेकिन x का है -1.25। देखो हाफ का हाफ, पहले हाफ ले, इसके 4 पार्ट करो, 1 2 3 और 4 पार्ट में से एक ले लिया 1/4, तो -1.25 और 0 है, इसका मतलब वो यही प्लॉट कर देना, -1 पे नहीं, इस पे इस पे इस पे। यहाँ पे 1 3 x 1 है, प्लस का 1, देखो 1 2 3, लेकिन y 3 है, y 3 यहाँ पे है, x 1 है, ये कॉमन पॉइंट, इसको भी नाम दे दिया हमने, ठीक को नाम दे दिया। x 3 है, प्लस का 3 है, लेकिन y माइनस का है, तो -1 कहाँ आ जाएगा? ये नीचे पॉइंट आ जाएगा। इसको हमने क्यों नाम दे दिया? जो कॉमन पॉइंट आपने यहाँ से बना के दिखा दिया। मतलब सीधा सीधा पॉइंट लीजिए और ग्राफ पेपर पे प्लॉट कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं बताता हूँ, ये ग्राफ पे प्लॉट कर देना, ग्राफ पेपर पे, क्योंकि ये जो लाइन है ये मार्जिन लाइन है, ये इक्वल डिस्टेंस में कहाँ मिलेंगी तुम्हें? ग्राफ पे। यदि यहाँ पे आपको बनाना है तो विद द हेल्प ऑफ स्केल, प्रॉपर मार्किंग करके स्केल से आप कीजिए। यहाँ जैसे मैंने रफली बनाया वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, समझने के लिए होता है। एग्जैक्ट आप करेंगे तो ग्राफ पेपर पे करेंगे,